आज हम स्टार्ट करते हैं मापन इकाई, यानी किसी चीज़ को मापना, लीटर, ग्राम, टन, क्विंटल, इसको किस प्रकार मापते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है डेका, हेक्टो, टन, मिली। तो सबसे छोटी छोटी इकाई होती है वो होती है मिली, यानी हम सबसे पहले मिली में मापना शुरू करते हैं किसी चीज़ को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। सवाल नंबर 2, घी को मापा जाता है। घी को किससे मापा जाता है? ये एक तरल पदार्थ है जिसको हम लीटर में माप सकते हैं। तो किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर। तो किलो लीटर में हम घी को माप सकते हैं। अब आगे है 3 नंबर, दूध को किससे मापते हैं? तो दूध को मिलीग्राम से, मिलीलीटर से, मिलीमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। यानी दूध को हम लीटर से मापते हैं, तो ये छोटी इकाई है मिलीलीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, यानी दूध को हम मिलीलीटर या लीटर से माप सकते हैं। तो ये लीटर की छोटी इकाई है। सवाल नंबर 4, 24 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो पहले हमको ग्राम को इसको क्रम वाइज लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम, उसके बाद में डेसीग्राम और ग्राम। ग्राम के बाद में हो जाएगा डेकाग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मिलियाग्राम। क्विंटल और टन। इसमें पूछा है 24 किलोग्राम में कितने ग्राम। तो यहाँ हो गए ये किलोग्राम, ये हो गए ग्राम। तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख लेते हैं 10, 10, 10 और 10। यानी पूछा 24, तो अगर संख्या ऊपर की तरफ जाए तो होते हैं गुणा, 10 को गुणा करते हैं। अगर संख्या नीचे की ओर आए तो हम उसमें 10 का भाग देते हैं। तो ये संख्या किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, तो हम बदलते हैं 24, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, करेंगे 10 से गुणा। अब 10 किलोग्राम वाले नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें से एक संख्या छोड़नी पड़ेगी, ग्राम या किलोग्राम की। इसको छोड़ देते हैं और कितने 10 है? 1, 2, 3। तो इसको 24 को हम गुणा कर देते हैं 10 3 से। तो ये हो जाएंगे 24 इंटू इनको गुणा करने पर आ गए 1000। ये सबसे सरल तरीका है। और इसको गुणा करने पर आ जाएंगे 24,000 ग्राम। तो 24 किलोग्राम में 24,000 ग्राम होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला सवाल 5 नंबर, 3 टन को किलोग्राम में बदलो। तो 3 टन, तो टन आते हैं लास्ट संख्या और बदलना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम हो गए यहाँ पर। तो संख्या इसके आगे 10 लेते हैं, 10, 10 और 10। 3 टन, 3 गुणा 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हो गई 1, 2, 3, 4। एक को छोड़ देते हैं, संख्या ले लेते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। 3 10 से गुणा कर देते हैं, 3 इंटू 1000 हो गए 3000 किलो ग्राम। यानी 3 टन में 3000 किलो ग्राम होते हैं। तो 3 टन में 3000, 4 नंबर। अगला सवाल है 0.004 मिलीमीटर को डेसीमीटर में बदलो। डेसीमीटर, तो पहले हम इनको क्रम वाइज लिख लेते हैं। तो मैंने पहले लिख रहे थे। तो सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर, उससे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो इसमें सबसे बताया गया है सबसे बड़ी संख्या बताइए 0.004
0.004 मिलिया मीटर। तो अगर हम संख्या को ऊपर की ओर जाते हैं तो संख्या को करते हैं 10 से गुणा, और नीचे की ओर आते हैं तो देते हैं 10 का भाग। अब इसमें डेसीमीटर बताना है तो संख्या ले लेते हैं। डेसीमीटर यहाँ और मिलीमीटर है सबसे नीचे नीचे, तो इनको गिन लेते हैं 10 10 10 10 10 और ये हो गए 10 10। तो इसमें एक संख्या छोड़ देते हैं मिलीमीटर की। 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 ले लेंगे। 10 3 4 1 5 और 6, इसको गुणा करते हैं तो 0.004 गुणा और एक के पीछे ले लेते हैं 6 0, 3 तो 5 1 और ये 6। अब गुणा करते हैं तो गुणा अगर सीधे अगर कोई संख्या को 1 और 0 से गुणा करना हो, यानी 1 के पीछे 0 हो तो इनको गुणा करते, जैसे 4 ये हो गए 0 का 4, इस 0 का ये 0 और इस 0 का कितने 0, इनको संख्या हम गिन के लगा देते हैं। 3 संख्या तो 3 संख्या पहले हम कम कर देते हैं, ये हो गए 3 0, पीछे बचे 0 हम लगा देते हैं पीछे 4, तो ये हो गए 4000। 0.04 मिलिया मीटर में डेसीमीटर होते हैं 4000, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न नंबर 7, 10 डेसीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलो। तो हम पहले ग्राम लिख लेते हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मिलियाग्राम, क्विंटल और टन। इन 10 डेसीग्राम है यहाँ, और बदलना हेक्टोग्राम में। या इनके आगे लेते हैं 10 और 10 10 10, तो संख्या नीचे की ओर आ रही है तो देंगे भाग, तो यानी 10 डेसीग्राम है 10/1, तो यहाँ हो जाएंगे डेसीग्राम 10 10 10, 4 बार है, एक को छोड़ देते हैं और ले लेते हैं 3, तो 3 आ जाएंगे 0। अब 10 में 1000 का भाग देंगे तो 0 से 0 और 1 में 100 का भाग देंगे तब आएगा 0.01 हेक्टोग्राम। इन 10 डेसीग्राम को अगर हम हेक्टोग्राम बदलेंगे तो आएंगे 0.01, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला सवाल है 40,000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो 40,000/1, यानी सेंटीमीटर से मीटर ज़्यादा है तो भाग देंगे क्योंकि संख्या नीचे की ओर आ रही है, तो 40,000 लिख लेते हैं सेंटीमीटर। यहाँ हो गए सेंटीमीटर और मीटर हो गए यहाँ, तो अंतर आ गया 2 का, 10 10 2, तो हो जाएंगे 100 का भाग देंगे 100, 2 के 2 0 कट गए, बच गए 400 और लिख देंगे मीटर। 40,000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर आएंगे 400 मीटर, इसके उत्तर हो जाएंगे बी। अगला सवाल है 3.004 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। 3.004 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो लीटर को मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वो सेम ही है, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर और मिलियालीटर। तो इसको बदलना है बड़ी संख्या में, यानी मिलीलीटर छोटे होते हैं और लीटर बड़ी संख्या होती है, तो ऊपर से अगर नीचे की ओर आएंगे तो देंगे हम भाग 1। बदलना है मिलीलीटर यहाँ है और लीटर यहाँ है। 10 10 10 और 10, इस एक को छोड़ देते हैं, हो गए 3 10, यानी 1000 संख्या, तो 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देंगे तब पॉइंट को आगे से लगा देते हैं 3004, एक 0 तो इसका कम हो गया और पीछे बच गए 2 0, तो ये ले लिए 2.0, इसका उत्तर हो जाएगा 0.003 2 0 और 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। इसमें एक 0 ज़्यादा, एक 0 हटा देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी। और
अगला सवाल 10वां 2.034 किलोग्राम को सेंटीग्राम बदलो। तो हम किलोग्राम चलते हैं, तो किलोग्राम हो गया 2.034, यानी किलोग्राम बड़ी संख्या छोटी संख्या बदलेंगे तब करेंगे गुणा। सेंटीग्राम किलोग्राम हो गया यहाँ और सेंटीग्राम हो गया यहाँ, तो इसके आगे 10 और 10, इसके आगे भी 10, तो इसको छोड़ देते हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5, यानी 10 के पीछे 1 के पीछे 5 जीरो ले लेते हैं। 3 2 5 गुणा करेंगे तो 3 तो ये कम हो गए और पीछे बच गए 2, 2 0 3 4, 2 जीरो ये लगा देते हैं। उत्तर हो जाएंगे बी। अगला सवाल है 11। 40 टन में कितने क्विंटल होते हैं? यानी पहले देख लेते हैं, टन बड़ी संख्या है, क्विंटल छोटी संख्या, यानी ऊपर क्यों हो जाएंगे 10 और 10, यानी ये हो गया टन, ये हो गया क्विंटल। तो टन को क्विंटल बदलना है, 10 गुणा 40 गुणा 10 करते हैं, तो ये संख्या एक है क्योंकि एक 10 संख्या तो लेंगे नहीं, तो इसको गुणा करने पे उत्तर आ जाएंगे 400। 40 टन में 400 क्विंटल होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल 700 किलोग्राम में 70 किलोग्राम की कितनी बोरी भरी जा सकती है? यानी ये कुल वजन हो गया 700, यानी 700 किलोग्राम है और 70 किलोग्राम की कितनी बोरियां भरी जा सकती है कुल वजन में। अब जैसे ये यहाँ किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम है, तो हम कुल वजन में बोरी का वजन कितना है 70, उसका भाग दे देंगे 0 से 0, 70 में 7 का भाग गया 10, यानी हम 10 बोरियां भर सकते हैं 700 किलोग्राम में 70 किलोग्राम के। उत्तर हो गया बी। अगला सवाल 20 लीटर दूध 40 लीटर दूध से 20 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है? तो यहाँ हो गए लीटर, यहाँ है मिलीलीटर, तो पहले हम लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। लीटर को मिलीलीटर, तो हमारे पास 40 लीटर है, बड़ी संख्या, तो मिलीलीटर छोटी होती है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। ये लीटर, ये मिलीलीटर, तो हो जाएंगे 1 2 3, इस संख्या को तो हम गिनेंगे नहीं, 3, तो 3000 से गुणा कर देंगे तो आगे 40,000, 40,000 मिली लीटर। अब 20 मिली वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है? और दोनों चीज मिली लीटर में हो गई, तो हम मिली लीटर में मिलीलीटर का भाग देते हैं। 0 0 से 0 और 2 का भाग 2 और पीछे बच गई 3 जीरो, 2000। हम 2000 बोतलें भर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 40 लीटर दूध से 20 मिलीलीटर वाली 2000 बोतलें भर सकते हैं। अगला सवाल 3.5 टन से 10 किलोग्राम वाली कितनी बोरी भरी जा सकती है? यानी पहले हम टन को किलोग्राम में बदल लेंगे। 3.5 टन, तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ आगे टन बदलना है किलोग्राम में, क्योंकि बोरी किलोग्राम की है, तो पहले लिख लेते हैं, संख्या आ गई 1 2 3 4, इसे 1 को छोड़ देते हैं, 10 3 और आ गए इंटू 1000, यानी इसमें किलोग्राम हो जाएंगे, एक पॉइंट का कम हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 3500, यहाँ ये हो गया किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम की बोरी है, उसका हम भाग दे देंगे 0 से 0, यानी 350 बोरी भरी जा सकती है। इसका उत्तर हो गया ए। सवाल नंबर 15 0.0000003 टन को ग्राम बदलो।
तो टन बड़ी संख्या है, इसको ग्राम बदलते हैं तो गुणा करेंगे 3 जीरो, तो 5 जीरो हो गए 3, इसको गुणा करते हैं टन को ग्राम में। तो टन को ग्राम से गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी एक के पीछे हम 6 जीरो लेंगे और गुणा करेंगे। तो 3 संख्या तो हो गई ये, और 3 संख्या हो गई ये, और गुणा करने पर आएंगे 3। इसका उत्तर हो जाएगा 3। 16वां सवाल, 40 किलोग्राम के बराबर है, इनमें से कौन सी संख्या जो 40 के बराबर है? 400 टन, 400 डेकाग्राम, 400 मिलीग्राम और 400 हेक्टोग्राम। तो किलोग्राम को टन में बदलेंगे तो बड़ी संख्या, तो भाग देंगे, तो ये तो 40 को अगर भाग किसी संख्या का देंगे तो संख्या छोटी आएगी, तो ये टन नहीं होगा। 40 किलोग्राम, तो डेकाग्राम बदले, तो डेकाग्राम छोटी संख्या है, तो हम पहले देख लेते हैं 40 को अगर गुणा करके, तो किलोग्राम 10 और 10 100 से, अगर 100 से गुणा करेंगे तो आएंगे 4000 डेकाग्राम। तो उत्तर आता है 400 डेकाग्राम, हमें चाहिए 4000, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। तो फिर मिला लेते हैं 400 मिली डेकाग्राम भी नहीं हुआ, तो मिलीग्राम सबसे छोटी संख्या है, ये तो ज़्यादा होंगे मिलीग्राम, तो इसका उत्तर मिलीग्राम भी नहीं। अब बच गई हेक्टोग्राम, यानी 40 इंटू किलोग्राम को हेक्टोग्राम बदले तो 10 से गुणा करेंगे इंटू 10, तो इसका उत्तर होता है 400। तो 40 किलोग्राम के बराबर है 400 डेकाग्राम, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 17 नंबर सवाल, सवा किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो सवा किलो में होते हैं 1/1/4 को लिखते हैं सवा या 1.25। तो पहले बदल लेते हैं 1 किलोग्राम को ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं, किलो को ग्राम बदलेंगे तो 1 2 3, 1000 से गुणा करेंगे तो 1 किलो में ग्राम हो जाएंगे 1000, और 1.25 को हम इससे गुणा कर देंगे, तो 1.25 किलोग्राम है, तो गुणा करेंगे तब आएंगे 1250 ग्राम, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1250 ग्राम बी। अगला सवाल है 2 से 1/4, यानी 2 से 1/4 किलोग्राम, यानी किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं? तो 2.25 सरल करने पर गुणा, तो किलोग्राम सेंटीग्राम कितने होते हैं? तो पहले किलोग्राम सेंटीग्राम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 जीरो से गुणा करेंगे 1 लाख, तो गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 2 तो पॉइंट की कम हो गई, ये हो गई 225 और 3 जीरो लगा देते हैं पीछे, हो जाएंगे 2,25,000 ग्राम, 2,25,000 सेंटीग्राम, उत्तर हो जाएंगे बी। सेंटीग्राम सेंटी। अगला सवाल 0.04 डेसीग्राम को हेक्टोग्राम बदलो, तो डेसीग्राम छोटी संख्या, हेक्टोग्राम बड़ी संख्या, तो हम देंगे भाग, तो फिर देख लेते हैं कितने का भाग दें। डेसीग्राम और ये हो गया हेक्टोग्राम, 1 2 3 4 संख्या, एक को छोड़ देंगे 3, तो हो जाएंगे 1000, 1000 का भाग देंगे तो 0.3 संख्या, अगर 3 जीरो है तो 3 आगे सिरका देंगे 4, ये तो हो गए 2 और सिरका देते हैं 0.0, ये हो गए 3 जीरो और एक ये इसके साथ था, तो उत्तर हो जाएगा 0.00004, उत्तर हो जाएंगे सी। 20 नंबर 4.04 लीटर को मिलिया लीटर में बदलो, तो हम देंगे लीटर छोटी संख्या है, मिलिया
लीटर बड़ी संख्या है, तो हम देंगे भाग। तो 1 और लीटर और मिलीलीटर में अंतर होता है, लीटर और मिलीलीटर 1 2 3 4, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर। तो संख्या हो गई 4। तो हम भाग देंगे 10,000 का। तो हम भाग देंगे, अगर 4.04 है तो इस संख्या को भाग दें तो हम 240 हम लिख लेते हैं। अब जितनी जीरो नीचे संख्या है तो उतने हम आगे की संख्या गिन के पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट यहाँ है तो ये 4 जीरो, 1 2 3 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 और 3 जीरो पॉइंट के पीछे और 4 0 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 जीरो और 4 0 4, 3 जीरो 4 0 4। अगला सवाल 15 लीटर दूध से 25 मिली वाली कितनी चाय बनी जा सकती है? तो ये लीटर मिली, तो हम 15 लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो मिलीलीटर में बदलते हैं, 1 लीटर में मिलीलीटर होते हैं 1000, क्योंकि लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर इनको गुणा करते आएंगे 1000, इनको 1000 से गुणा करते हैं, आ गए 15,000। और मिली का 25 मिली का हम दे देंगे, भाग जाएगा 600। तो 15 लीटर दूध से 25 मिली वाली चाय 600 बना सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल 25 लीटर दूध से 250 मिली वाली कितनी थैली भरी जा सकती है? यानी लीटर, ये मिली, तो पहले हम लीटर को मिली में चेंज कर लेते हैं। तो मिली 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25,000, तो ये आ गए 25,000 मिली। और 250 मिली वाली थैली है तो 250 मिली वाली थैली का हम दे देंगे भाग 0 से 0, 25 का 25 और 1 2 बच गए 0, तो आ जाएंगे 100। तो इसकी 100 थैली भरी जा सकती है। इसमें सारे ऑप्शन गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 थैली। इसका सही उत्तर है